मैम आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा है। मैं यहाँ पे लैब एक्सपर्ट हूँ। मैम क्या कहेंगे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। वहीं मधुमक्खी से जैसे शहद लिया जाता है तो उसके साथ-साथ मधुमक्खी का ज़हर भी लाखों रुपए में बिक रहा है। तो क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैडम? देखिए, मधुमक्खियों का ज़हर भी मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला एक अति मूल्यवर्धक प्रोडक्ट है। इस उत्पाद का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मधुमक्खियों का ज़हर होता क्या है। मधुमक्खियों के अंदर भगवान ने कुदरत ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ग्रंथि दी है जिससे वो ज़हर बनाती है और इस ज़हर का इस्तेमाल अपने शत्रुओं को से अपनी रक्षा करने के लिए करती है, जिसे बी वेनम या फिर मधुमक्खियों का ज़हर कहा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ किसी को काटती है तो वो ज़हर अपने उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण उसे दर्द का आभास होता है। पर असल में सच्चाई क्या होती है कि जो ये बी वेनम है या मक्खियों का ज़हर है, वो एक तरह से औषधि इंसान को देके गया है। यानी मक्खी जब काट रही है तो वो कोई नुकसान नहीं कर रही है आपका, बल्कि बदले में एक बहुत ही वैल्यूएबल औषधि आपको देके जा रही है। मधुमक्खियों का ज़हर लगभग काफ़ी अधिक मात्रा में मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा अधिक डिमांड है और लगभग 1 ग्राम मधुमक्खी का ज़हर 30 से हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक बिकता है। और वो 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के स्लैब में किस रेट पे बिकेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस ज़हर के अंदर मेलेटिन नाम का तत्व कितनी मात्रा में होता है। बी वेनम या मधुमक्खियों के ज़हर को एकत्रित करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे बी वेनम कलेक्टर कहा जाता है। बी वेनम कलेक्टर में क्या होता है, एक लोहे या फिर कॉपर की पतली-पतली तारें एक फ्रेम के अंदर जोड़ी जाती हैं और बहुत ही हल्का-सा महीन करंट, जो कि 12 मिली वोल्ट से भी कम होता है, उन तारों में दिया जाता है और इस तरह की इस स्लैब के अंदर एक ग्लास स्लैब उन तारों के नीचे रखी जाती है। इस तरह का यंत्र हम मधुमक्खी के बक्से के अंदर या फिर वो बक्सा जहाँ पे बक्से की एंट्रेंस है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अंदर और बाहर जाती है, उसके बाहर हम रख देते हैं। अब कुछ हल्का-सा करंट उस दौरान इस इन तारों में दिया जाता है। मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि शायद कोई शत्रु है, वो एक्टिव होके हल्का-सा ज़हर उस स्लैब के ऊपर हम छोड़ देती है। ये ग्लास स्लैब को के ऊपर जो ज़हर एकत्रित हो जाता है, इसे हर एक बक्से में लगभग 2 या 3 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसे निकाल लिया जाता है। अब ये स्लैब को बहुत ही अच्छे से सहेज के दूसरी स्लैब के साथ जोड़कर रख दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अशुद्धियाँ इस ज़हर के अंदर ना आएँ। इसके बाद कुछ देर तक इसको या तो एसी के कमरे में रख देते हैं ताकि वो अपने आप सूख जाए। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम स्क्रैप करके एक कंटेनर में रख लेते हैं। ये कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें सीधी रोशनी ना पड़ती हो, यानी एम्बर कलर की बोतल और एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लेते हैं। अब इस ज़हर की कीमत मार्केट में होती है। अब इसकी कीमत मार्केट में इस हिसाब पर निर्भर करेगी कि इसके अंदर प्योरिटी कितनी है या फिर मेलेटिन नाम का तत्व इसके अंदर कितना है। अभी तक ही सबसे ज़्यादा अच्छा बी वेनम एक्सट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है मेलेटिन की कंपोज़िशन उसके अंदर 55 से लेके 55% से अधिक हो, तभी उसकी जो मार्केट में वैल्यू अच्छी मिलेगी। और ये 55% तक होगी या नहीं होगी, इस बात पर निर्भर करेंगी कि जब मधुमक्खियाँ से ये बी वेनम लिया जाता है, उस दौरान उसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ ना मिल गई हों। जी। मैम अगर बात करें कितने डिब्बों से कितना प्राप्त होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए? कितने दिन में ये बनता है उसके बारे में बताइए? देखिए, ये प्राकृतिक ने उसको पावर दी है कि वो कुछ एक ऐसी अवस्था है, यानी कि जो मधुमक्खी लगभग 15 या 20 दिन पुरानी हो जाती है, उसके अंदर ये ग्रंथि डेवलप होती है जिसमें वो ज़हर बनाती है। एक मधुमक्खी के एक एक बार के डंक में लगभग 2 माइक्रोग्राम, यानी 1 ग्राम का भी काफ़ी छोटा हिस्सा इसके अंदर होता है। तो अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में बी वेनम चाहिए तो लगभग 30 बक्सों से हमें सिर्फ़ 1 ग्राम ही हम मधुमक्खियों का ज़हर एकत्रित कर सकते हैं। इसकी जो रिकवरी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मक्खियाँ इसे नहीं बनाती हैं। तो कितने दिन में बनाती है मैडम ये ये अगर एक बार तुरंत, निकाल हाँ, ली? मतलब ये बनता रहता है, जब वो निकाल दिया तो उसके अंदर बनता रहेगा। जी। तो
कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई हो सकती है? अगर कोई किसान भाई इसको मधुमक्खी पालक करना चाहे तो कहाँ सप्लाई कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मधुमक्खी पालक इसकी सप्लाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दे सकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में दे सकता है। इसके अंदर जो खासियत है वो मेलेटिन नाम के तत्व के अंदर के कारण है। ये तत्व के अंदर क्या क्षमता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी कैपेसिटी इसके अंदर होती है। जोड़ों की जो या गठिया की जो दवाई बनती है बी वेनम से बनती है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंटी एजिंग क्रीम में इसको मिलाया जाता है। तो मार्केट का पोटेंशियल भी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। और हाल की रिसर्च ये कहती है कि बी वेनम का इस्तेमाल कैंसर सेल को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। तो नई रिसर्च है मैम, ये कोई इस पे कोई मधुमक्खी पालक काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, जो मधुमक्खी का ज़हर होता है ये? जी, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल पे की जा रही है, जिसमें कैंसरस सेल के ऊपर इनका इफेक्ट पता चला है कि ये कैंसर सेल को खत्म करने में काफी महत्वपूर्ण और कारगर साबित हुई है। तो मैम जैसे पहले मधुमक्खी से सिर्फ शहद ही मिलता था, तो ये कब से पता चला कि इसके ज़हर को भी हम कई गुना ज़्यादा दामों पे बेच सकते हैं? देखिए, मधुमक्खियों से सिर्फ शहद ही लिया जाता था। मधुमक्खियों के साथ ये सारे प्रोडक्ट शुरू से ही जुड़े थे। बस हमें जानकारी नहीं थी, हमारे पास तकनीक नहीं थी, हमारे पास मार्केट पोटेंशियल नहीं था कि हम इसकी ओर ध्यान दे सकते। अभी तक मधुमक्खी पालन का मतलब है सिर्फ शहद को एकत्रित करना। लेकिन मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद ही नहीं मिलता, इसके अलावा भी मोम, पराग, मधुमक्खियों का जहर, रॉयल जेली जैसे अनेक मूल्यवर्धक प्रोडक्ट मधुमक्खी पालन से हमें मिलते हैं। तो मैं जो ये अपना सेंटर है इसमें तो मधुमक्खी पालकों को कुछ जानकारी दी जा रही है कि क्या होता है जी, मधुमक्खी का ज़हर, कैसे इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम मधुमक्खी पालकों को हर एक हमारे ट्रेनिंग के कोर्स के दौरान ये शिक्षा देते हैं कि मधुमक्खियों को ज़हर को कैसे एकत्रित किया जाता है। एक जो गैप मधुमक्खी पालक और मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि अभी तक मधुमक्खी पालक उस लेवल पर अवेयर नहीं हो पाए हैं। उनके पास ऐसी सुविधाएँ भी नहीं है कि वो साइट पर जाके ये ज़हर एकत्रित कर सके, प्रॉपर जानकारी नहीं है और उसके बाद एकत्रित होने के बाद एक मार्केट चैनलाइज़ मार्केट नहीं है, जिसके कारण से इनका रुझान थोड़ा इसकी तरफ कम है। किसान कर रहे हैं। जी, अभी तक किसान बहुत ज़्यादा अधिक लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। हमारे पास एक प्रोग्रेसिव बीकीपर हैं संजय तक्षक जी, जो कि बी वेनम कलेक्टर की मशीन डेवलप कर रहे हैं और वो इस काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए हैं और उनकी कोशिश ये है कि अब जब मशीन डेवलप हो गई है बहुत अच्छी, तो बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि वो बी वेनम कलेक्ट करें और प्रॉपर मार्केट का उन्हें प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए ताकि वो भी मुनाफ़ा कमा सकें। तो क्या आप कहेंगे मधुमक्खी के ज़हर से जब मधुमक्खी पालक लाखों रुपए कमा सकते हैं? जी, बिल्कुल, मधुमक्खी के ज़हर एकत्रित करने से मधुमक्खी पालक भी काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम की अगर बात करें तो क्या कीमत रहती है मैम? 1 किलोग्राम की कीमत, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इसकी कीमत 30,000 से 1 लाख रुपए तक वेरी करती है और ये कीमत 30 से 1 लाख के बीच में क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ज़हर आपने एकत्रित किया उसमें मेलेटिन नाम का तत्व कितनी मात्रा में है।